ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमदनिया माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ने वाले सभी हमारे आत्मीय बंधुओं, हमारे देव परिवार के सभी हमारे अग्रज, हमारी माताएं बहनें एवं देवतुल्य भाइयों, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भीतर स्वाध्याय के प्रति रुचि को देख करके मन सदैव उत्साहित प्रसन्न चित्त रहता है और प्रेरणा देता रहता है कि आपके स्वाध्याय में कभी कोई बाधा न बने, आप निरंतर स्वाध्याय करते रहें, ऐसा प्रयत्न हमारा बना रहता है। एक बड़े सौभाग्य की बात है साथियों कि आप सब और हम सब लोग केवल इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के साथी हैं। ये बार बार अनुभव होता रहा है और सच्चाई भी यही है। अतः हम सब एक परिवार की तरह हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से गुरुदेव की कृपा ऐसी है कि बहुत बहुत सौभाग्य हमारा है कि आप सभी को अभिभावक के रूप में, अपने बड़े के रूप में, अपनी बहनों के रूप में, माताओं के रूप में हमने पाया है। ये किसी विरले को ही मिलता है और ऐसा पाकर के मैं समझता हूँ कि अब कुछ भी पाना शेष नहीं है। इंसान को अगर स्नेह, आदर और प्रेम मिल जाए तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कुछ ऐसा ही अंतर्मन की भाव दशा है आप सबको पा करके। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ आज विशेष रूप से कि ये किसके साथ ऐसा होता होगा, थोड़ा सा स्वाध्याय में आवाज़ बदल जाती है तो हमारे पास अनेकों फ़ोन मैसेजेस आने लगते हैं, चाहे वो नेपाल से दीदी हों, चाहे माता जी हों, कोई भी हो। मैं एक एक व्यक्ति का नाम लूँ तो बहुत समय चला जाएगा, पर सबकी फ़ोन आने लगते हैं, सबके मैसेज आने लगते हैं कि भैया आपकी आवाज़ बदल गई है, भारी हो गई है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मन श्रद्धा से नमन करने को चाहता है। अपने परिवार में लोगों को कोई इतना आदर और इतना ध्यान नहीं दे पाता जितना आप सब हमारा रखते हैं ख्याल। इसके लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं आप सबको बता दूं कि मैं पूरी तरीके से एकदम स्वस्थ हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी आवाज़ भारी इसलिए हो जाती है कि यहाँ कार्यक्रम का समय 2 बजे से 6-7 बजे तक का है। 4-5 घंटे मंच पे रहना पड़ता है, कुछ उसका असर पड़ता है गले पर। और दूसरी बात ये भी है कि दिन में लोगों के मिलने की और तमाम तरह की गतिविधियां चलती हैं तो समय मिल नहीं पाता। इसलिए अधिकतम मेरा प्रयास ये होता है कि सवेरे जब 5 बजे जागरण होता है तो जागते ही गुरुदेव माता जी को स्मरण करके पहला कार्य हम स्वाध्याय के रिकॉर्डिंग का करते हैं। तो सुबह थोड़ी आवाज़ ऐसे ही भारी भारी बनी रहती है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ी आवाज़ भारी लगे, पर आप सभी निश्चिंत रहें, स्वास्थ्य एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत आनंद आ रहा है इस पुस्तक को पढ़ करके और पढ़ा करके। आप सब जब प्रतिदिन जुड़ जाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है और जब तक ये जीवन है, ये जीवन पर्यंत ये क्रम चलता ही रहेगा और हम सभी इसी तरीके से मिलजुल करके स्वाध्याय करेंगे। आप सबके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करते हुए आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज का जो अध्याय है सादा जीवन उच्च विचार, इस पुस्तक का हम सभी स्वाध्याय करेंगे और आज का जो अध्याय है वो सादा जीवन उच्च विचार। आप सब अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें जिससे कि सर्वाधिक लोगों को लाभ मिल सके और ये
गुरुदेव के जो विचार हैं और जो जीवन जीने की कला के सूत्र हम इस अध्याय में, इस पुस्तक में प्राप्त कर रहे हैं, वो कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इतनी स्पष्ट और इतना श्रेष्ठ मार्गदर्शन, इतने श्रेष्ठ विचारों का समुच्चय जो इस पुस्तक में हम सबको प्राप्त हो रहा है, वो बहुत बहुत ही सारगर्भित है। बड़ी कृपा है। ये क्रम इसी तरीके से चलता रहेगा। मैंने ग्रुप में अपने कार्यक्रमों के श्रृंखला की तिथियां भी भेजी थी, तो उस हिसाब से अभी मार्च तक बहुत व्यस्तता है कार्यक्रमों की, और अप्रैल की भी डेट्स आ गई हैं, तो 2-4 दिन में वो भी स्पष्ट हो जाएंगी। पर हम लोग स्वाध्याय से अपने आप को वंचित नहीं करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी। कभी कभी रात में 12 बजे भी उठ करके जागृत होकर के स्वाध्याय की रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, क्योंकि दिन में बहुत शोर शराबा होता है और साउंड सिस्टम की वजह से बड़ी असुविधा भी होती है। लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद भी बहुत अच्छे से ये क्रम चल रहा है। संकल्पित होकर के हम सब इसको कर रहे हैं। आज हम सब 955वां एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं, और गुरुदेव माता जी की कृपा से ये अनवरत चलता जा रहा है। आप सबके सहयोग से, आप सबके पुरुषार्थ से ये पूरा का पूरा श्रेय आप लोगों को ही जाता है। यदि आप नियमित होकर के, नियमबद्ध होकर के निरंतर स्वाध्याय सुनने में अपनी उत्सुकता, अपनी इच्छा न जताते, तो शायद इतने उत्साह से हम भी रिकॉर्डिंग करने के लिए अपने आप को न खपाते। पर ये गुरुदेव का काम है हम सब के लिए, और स्वाध्याय से हमारा आत्म कल्याण होगा। ऐसी भावना के साथ हम लोग आइए प्रतिदिन की भांति आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज का जो अध्याय है, सादा जीवन उच्च विचार। आज का इस अध्याय का पहला बिंदु है, बड़प्पन सबसे बुरा नशा। यदि आलस्य से स्वयं को बचा लिया तो परिवार के सदस्यों के स्नेह सम्मान में हम सराबोर रहेंगे और घर में स्वर्ग जैसा वातावरण उपस्थित हो जाएगा। निर्वाह की दृष्टि से जीवन क्रम हल्का फुल्का होना चाहिए। लिप्सा लालसाओं से लदी जिंदगी बहुत भारी पड़ती है। महत्वाकांक्षी लोग न चैन से बैठते हैं, न दूसरों को बैठने देते हैं। बड़प्पन का नशा प्रचलित नशों में सबसे बुरा है। कुबेर और इंद्र बनने की ललक में रावण और हिरण्यकशिपु जैसा वैभव बटोरने की रट लगाते कितने चंगेज खां और सिकंदर इस दुनिया से हाथ मलते उठ गए। फिर अपने जैसे मक्खी मच्छरों की क्या स्थिति, जिनके पास न कौशल है, न पराक्रम, न साध। वितृष्णा इतना ही कर सकती है कि चंद दिन तक जीने के लिए मिले हुए सुयोग का अपहरण कर ले। मृग तृष्णा में भटकने वाले दिवा स्वप्न देखते हैं और केवल निराशा, खीज, थकान भर पल्ले पड़ने से मूर्खता पर सिर धुनते हैं। यदि विलास और वैभव ही सब कुछ रहे और अहमता के प्रदर्शन बिना चैन न पड़े, तो एक बात और भी समझ लेनी चाहिए कि इस प्रयास में वे सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी जो हर घड़ी प्रसन्नता बनाए रहती हैं और जिनके कारण चेहरे पर मुस्कान और अंतराल में संतोष भरे उल्लास को छलकते देखा जाता है। मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण और सुविकसित बनाए रखने के लिए कुछ सोचना और बहुत कुछ करना होता है। इस हेतु जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें बड़प्पन का व्यामोह अजगर की तरह निगल जाता है। आप देख रहे हैं साथियों, किस तरीके से तृष्णा मनुष्य को नष्ट कर देती है। औसत भारतीय स्तर का जीवन अपनाइए। साथियों को नीचा दिखाकर अपनी गरिमा सिद्ध करने वाले ठाट बाट तो बना लेते हैं, पर जिस लोक सम्मान की आशा से वह सब किया गया था, वह मिलने की कोई आशा किरण दिखती नहीं। उल्टे ईर्ष्या भड़कती है। भूखों की मंडली में बैठकर जब कोई रबड़ी चाटता है तो सौभाग्यशाली कहलाने का श्रेय कहाँ बटोर पाता है। उल्टे उस पर आक्रोश बरसता है और निष्ठुरता का लांछन लगता है। लगे हाथों कहने वाले यह भी कहते हैं कि यह अनीति का उपार्जन है, अन्यथा ईमानदार होने पर तो ये हमारे जैसा ही रहता है। मनोविज्ञान समझने वाले जानते हैं कि साथियों की तुलना में बहुत अधिक विलास वैभव एकत्रित करना गरिमा अर्जित नहीं कर पाता, वरन ऐसा आक्रोश उत्पन्न करता है जिसकी चपेट में जाने कितने आक्रमण सहने का कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए दूरदर्शिता सदा यही कहती रही है कि संपन्नता अर्जित करने के लिए अनेक खतरे हैं,
जबकि सादगी अपनाने से महानता उभरती है और जन जन का स्नेह सहयोग संभव होता है। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत ऐसा है जिसमें जीवन की सार्थकता, सफलता जुड़ी हुई है एवं प्रसन्नता के समस्त सूत्रों का समावेश है। हल्का फुल्का जीवन अर्थात सादगी, मितव्ययिता और बिना विलास वैभव का सीधा साधा निर्वाह, इसके लिए औसत भारतीय स्तर का मापदंड मानकर चलना होता है। अन्यथा यह पता ही न चलेगा कि जिस वैभव का उपभोग चल रहा है वह आवश्यक है या अनावश्यक, उचित है या अनुचित। जिसकी अपनी तृष्णा आकाश चूमती हो उसके लिए ये अनुमान लगा सकना कठिन है कि औसत मनुष्य को किस स्तर का निर्वाह अपनाना पड़ता है। वे सदा धनवान बनने के सपने देखते हैं और तस्करों, लोलुपों और निष्ठुरों के द्वारा अपनाए जाने जैसे विलास वैभव को स्वाभाविक मानते हैं। इस राह पर चलते तो अनेक हैं, जो चल नहीं पाते वे भी ललक वैसी ही संजोए रहते हैं। परिणति स्पष्ट है, कदाचित ही कोई अपनी ललक पूरी कर पाते हों। मधुमक्खियों के वैभव को कौन सहन करता है? छत्ता तोड़ने के लिए बहेलिए भी नहीं, गीदड़ और बंदर तक घात लगाए रहते हैं। बढ़ा हुआ वैभव रुदन के अतिरिक्त और कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता। उससे दुर्व्यसन और अहंकार समान रूप में बढ़ते हैं। यह दोनों ही ऐसे हैं जो शहतीर में लगे घुन की तरह उसे गुपचुप खोखला करते और धराशायी करने तक अपने प्रयास में निरत रहते हैं। अधिक जोड़ने की, अधिक भोगने की ललक में मनुष्य कुकृत्य तो करते ही हैं, उसका खर्च भी सीधे रास्ते नहीं होता। या तो मनुष्य स्वयं उसे दुर्व्यसनों में उड़ाता है या फिर उसे ईर्ष्यालुओं के आक्रमण का शिकार बनना पड़ता है। पारा किसी को पचता नहीं। महानता और संपन्नता परस्पर शत्रु। अनावश्यक वैभव की भी ऐसी ही दुर्गति होती है। यह स्वयं तो हजार छेद बनाकर अपनी बिरादरी वालों से मिलने दौड़ता ही है, साथ ही जहां भी भागता है वहां अनेकानेक रिश्ते हुए घाव छोड़ जाता है, जो जन्म जन्मांतरों तक दुखते और कसकते हैं। इसलिए आदर्शों की बात सोचने वालों को सर्वप्रथम वैभव विसर्जन की तैयारी करने का परामर्श दिया जाता है। अन्यथा लिप्सा बनी रहने पर परमार्थ के नाम पर चित्र विचित्र विडंबनाएं रचते नहीं रहने के अतिरिक्त और कुछ बन नहीं पड़ेगा। महानता और संपन्नता में एक प्रकार से शत्रुता है। जहां एक के पैर जमेंगे वहां दूसरे को पलायन करना पड़ेगा। तथ्य की यथार्थता और गंभीरता को समझने वाले वाजिस्रवा जैसे सर्वमेध यज्ञ रचाते और अपने शरीर के कपड़े तक उतार कर परमार्थ प्रयोजन के लिए दान करते हैं। ऋषि परंपरा यही है। बुद्ध, गांधी का ही नहीं, प्रत्येक साधु और ब्राह्मण परंपरा अपनाने वालों को अपना प्रथम प्रयास यहीं से आरंभ करना पड़ा है। विसर्जन समर्पण बन पड़े तो ही यह आशा बंधती है कि महानता के साथ एकत्व, अद्वैत की स्थिति बन सके। त्याग वैराग्य के शास्त्रकारों ने श्रेय मार्ग पर चलने वालों के निमित्त पग पग पर आवश्यकता बताई है। उसमें यही रहस्य है कि जब तक तृष्णा से पिंड न छूटेगा तब तक श्रेष्ठता में न मन लगेगा और न तन जुटेगा। लगन कहीं लगी रहे तो फिर लकीर पीटने भर की विडंबना ही शेष रह जाती है। उस झुंझुने से अपने आप को बहलाया फुसलाया भर जा सकता है। परस्पर घोर मतभेद रखने वाले अध्यात्मवाद और साम्यवाद को इस केंद्र पर सर्वथा एक मत देखा जा सकता है कि व्यक्ति को औसत नागरिक स्तर का निर्वाह क्रम अपनाने के लिए बाध्य किया जाए। अध्यात्म क्षेत्र ने इसके लिए पुण्य परमार्थ का, त्याग वैराग्य का, स्वर्ग मुक्ति का दार्शनिक चक्रव्यूह रचा है। साम्यवाद ने झटके की नीति अपनाई है और आदमी की भलमनसाहत को अस्वीकार करते हुए गर्दन दबोच कर जो पास पल्ले है उसे समाज की संपदा मानने के लिए बाध्य किया। तरीके अपने अपने हैं, नींद की गोली खाकर मरा जाए या तलवार से गर्दन कटे, मात्र तरीकों में ही भिन्नता है। आदर्शवाद की किसी भी धारा को यह स्वीकार नहीं कि मनुष्य विलासी, संग्रही, अपव्ययी बने, उद्धत विडंबना रचे और मुफ्त खोरों के लिए उत्तराधिकार में छोड़ मरे। हर दृष्टि से यह अनैतिक ही है। कितनी बड़ी बात है साथियों, ये कितना बड़ा सिद्धांत है कि हम सब संग्रह प्रवृत्ति के कारण जीवन भर
इसी में लगे रहते हैं, इसी में उलझे रहते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, और हमारे छोड़ जाने पर आने वाली पीढ़ियां मुफ्त में पाए हुए माल को उड़ा करके व्यसन आदि में लग जाती हैं और नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं। इसके लिए बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। हम द्वारा अर्जित धन ही ग्राह्य। कौशल, पराक्रम, श्रम, समय और वैभव, ये सभी विभूतियां ईश्वर प्रदत्त हैं। इसी को समाज प्रदत्त भी कहा जा सकता है। जिसने दिया है उसे कृतज्ञता पूर्वक लौटा देने में ही भलवंसाहत है। इस प्रवृत्ति को अपनाने में जो दुराचरण के प्रवाह प्रचलन को चीर कर अपनी शालीनता का परिचय दे पाता है, वही सराहा जाता है। पसीने से ही संपदा कमाई जाती है या कमाई जानी चाहिए। लॉटरी से लेकर जुए सट्टे का जमीन में गड़ा, उत्तराधिकार से मिला या उजड्डपन से बटोरा वैभव औचित्य की मर्यादाओं से हटकर होने के कारण अग्राह्य एवं अवांछनीय है। वस्तुतः धन मनुष्य के श्रम, समय और कौशल का ही प्रतिफल होना चाहिए। उसके अनुसार न्यूनतम अपने लिए और अधिकतम सत्प्रवृत्ति संवर्धन के निमित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार संपन्नता उपार्जन के लिए अपना सब कुछ न सही बहुत कुछ नियोजित करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार महानता अर्जित करने के लिए भी श्रम, समय एवं मनोयोग का बहुत बड़ा भाग नियोजित करना पड़ता है। यदि उन विभूतियों पर पहले से ही लोभ लिप्सा ने आधिपत्य जमा रखा हो, तो फिर महानता अर्जित करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है वे यदि पास में होंगे ही नहीं, तब फिर मनोरथ कैसे पूरे हो सकेंगे। मात्र कामना कल्पना करने से, पूजा पाठ करने से कोई भी श्रेष्ठता का वर्ण नहीं कर सका है। ईश्वर भक्त भी महामानवों की पंक्ति में बैठ सकने में समर्थ नहीं हुए हैं। उत्कृष्टता तो मूल्य देकर खरीदी जा सकती है। इस खरीद के लिए जो चाहिए उसे संपन्नता की ललक पर अंकुश लगाकर ही बढ़ाया जा सकता है। निकृष्टता आकर्षक किंतु कष्टदायक। चुनाव दो में से एक का करना है। निकृष्ट विचार रखकर घिनौना जीवन जिया जाए। संकीर्ण स्वार्थपरता की सड़ी गली कीचड़ में कुलबुलाते तिलमिलाते कीड़ों जैसा शिष्णोदर परायण बना जाए, या फिर उत्कृष्ट स्तर की विचारणा अपनाकर सादगी से सौम्य, सात्विक, निष्प्रिय रहकर महानता को वर्ण किया जाए। दोनों में मौलिक अंतर एक ही है। निकृष्टता आरंभ में आकर्षक लगती है, किंतु परिणाम की दृष्टि से विघातक, विष जैसी कष्टदायक सिद्ध होती है। इसके विपरीत उत्कृष्टता के मार्ग का आरंभ बीज की तरह गलने जैसा होता है, किंतु कुछ समय उपरांत अंकुरित होने, लहलहाने एवं फलने फूलने के अवसर निश्चित रूप से उपलब्ध होने लगते हैं। अदूरदर्शी तात्कालिक आकर्षण के लिए आतुर होते हैं और आटे के लोभ में गला फंसाकर बेमौत मरने वाली मछली का उदाहरण बनते हैं। दूसरे वे हैं जो किसान, माली, विद्यार्थी या व्यवसायी की तरह अपनी श्रम साधना सत्प्रयोजनों के लिए लगाते हैं और अंततः बहुमूल्य फसल से अपने कोठे भरते हैं। कितनी सुंदर बात है। अब निर्णय हमारे हाथ में है कि हम निकृष्टता को अपनावें या फिर उत्कृष्टता के दूरदर्शिता के मार्ग पर चलें। विचारणीय है, वैयक्तिक आकांक्षाओं को सीमित करें। सादा जीवन उच्च विचार का राजमार्ग हर किसी के लिए श्रेयस्कर है। उसमें आवश्यकताओं और सुविधाओं पर इतना अंकुश लगाना पड़ता है जिसमें शरीर के लिए मात्र औसत नागरिक जितनी व्यवस्था जुट सके। वैयक्तिक आकांक्षाओं को इतना ही स्वल्प एवं सीमित रखना चाहिए ताकि संसार में जितने साधन हैं उन्हें मिल बांट कर खाया जा सके। हर किसी के हिस्से में गुजारे जितना आ सके। ऊंची दीवार उठाने के लिए कहीं न कहीं गड्ढा करना पड़ता है। अमीर बनने में, विलास वैभव जुटाने में जिस संपदा की आवश्यकता पड़ती है उसका संचय बिना दूसरों का रक्त पिए अपनी कोठी तथा तिजोरी की शोभा बढ़ाने के लिए हो ही नहीं सकता। जो अधिक उपार्जन करने योग्य है उनके ऊपर एक अतिरिक्त उत्तरदायित्व यह आता है कि सादगी से गुजारा करने के उपरांत जो बचता है उसे सत्प्रयोजनों के लिए हाथों हाथ लौटा दें। वरिष्ठता के बदले श्रेय मिलने का सौभाग्य ही प्राप्त है।
उपार्जन अभिवर्धन के कौशल, व्यवस्था और सूझबूझ की विशेषता का प्रतिफल इतना ही हो सकता है कि उन्हें सराहा, सम्मानित किया और श्रेय दिया जाए। इसके बदले उन्हें अधिक संपदा, सुविधाओं जैसे लाभों की न तो मांग ही करनी चाहिए और न वैसा कुछ उन पर लाद कर गरिमा का अपहरण ही होना चाहिए। घर के बड़े या कमाऊ लोग मात्र अधिक श्रेय पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। व्यक्तिगत उपभोग के लिए अधिक संपत्ति उड़ाते रहने की छूट नहीं मांगते। वे जानते हैं कि संयुक्त परिवार में सभी का समान हक है। कमाऊ हीरे मोतियों से लदे और बिना कमाऊ चीथड़े लपेटकर घूमे तो यह संयुक्त परिवार कहाँ रहा। यह समूचा समाज एक परिवार है। उसके वरिष्ठों को कनिष्ठों का अधिक ध्यान रखना चाहिए। अभिभावक स्वयं दूध न पीकर भी बच्चों के लिए पैसे किसी प्रकार जुटाते हैं। मरीज के लिए फलों का प्रबंध किया जाता है, जबकि समर्थ दाल और नमक के सहारे ही रोटी गले उतारते हैं। यदि समर्थ का विशेष अधिकार माना जाए तो फिर असमर्थों का भगवान ही रक्षक है। उस आपाधापी के रहते मनुष्य को समाज की सभ्यता, संस्कृति, नीति, उदारता जैसे आदर्शों की चर्चा करने का हक न रह जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का जंगली कानून यदि मनुष्यों में भी चल गया और सुयोग्यों ने अधिक सुविधा संपन्न हड़पना प्रारंभ कर दिया तो समझना चाहिए कि मनुष्य ने अपनी नैतिक वरिष्ठता गंवा दी और प्रेत पिशाच जैसी रीति नीति अपना ली। मितव्ययिता कृपणता नहीं, सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत मानवीय जीवन शैली की यही सही व्याख्या करता है। जिसके विचार श्रेष्ठ हों, जो भावना के क्षेत्र में उत्कृष्टता सजोए हों, उसे अपने ऊपर ये अनुबंध कठोरता पूर्वक लागू करना चाहिए कि दिनचर्या सादगी एवं मितव्ययिता से पूर्ण हो। मितव्ययिता का अर्थ कृपणता बरतना और कुपात्रों के लिए संपदा जमा करते जाना नहीं है, वरन ये है कि औसत नागरिक स्तर शिरोधार्य करते हुए पूरी सामर्थ्य के साथ श्रम किया जाए और जो निर्वाह से अधिक हो उसे हाथों हाथ सत्प्रयोजनों के लिए लगा दिया जाए। हम सब अपने जीवन में ये धारण करें। क्या करना पड़ेगा, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, आइए जानें। बड़प्पन के प्रदर्शन से अहंकार की तुष्टि होती है। आपका अहंकार आपके चारों ओर के समाज को ही नहीं भाएगा। परमेश्वर तो अहंकार से दूर रहता ही है, अतः ऐसे बड़प्पन को दूर से ही अलविदा कह दीजिए जो आपका लोक परलोक दोनों का विनाश करता है। अतः आज सर्वप्रथम अपनी तथा अपने परिवार की समीक्षा कीजिए। इस संबंध में कुछ बिंदु प्रश्न रूप में दिए जा रहे हैं, उनका उत्तर स्वयं से पूछिए। क्या मेरे पास इतने अधिक कपड़े हैं जिनका उपयोग सप्ताह में एक बार भी नहीं कर पाता हूं? क्या मैं सप्ताह में एक बार अपने कपड़े स्वयं धोता और उन पर प्रेस करता हूं? मेरे घर में कितने बिजली के पंखे और कूलर हैं? क्या वे मेरी आवश्यकता से अधिक हैं? क्या मेरे पास वॉशिंग मशीन है? क्या परिवार में उसकी वास्तव में आवश्यकता है? यदि हां तो क्यों? मेरे परिवार में नाश्ते में क्या खाया जाता है? क्या उसमें सस्ता एवं स्वादिष्ट नाश्ता घर में तैयार हो सकता है? कारण भी सोचिए। क्या मेरे परिवार में खाना बनाने, बर्तन मांजने, झाड़ू पोंछा लगाने वाले सेवक अथवा सेविकाएं हैं? यदि हां तो क्या उनकी उपयोगिता मेरे परिवार के लिए है? कारण सहित विचार कीजिए। क्या मेरे परिवार में एक से अधिक टेलीविजन सेट है? क्या एक से काम नहीं चलाया जा सकता? क्या मेरा ड्राइंग रूम महंगे पर्दों, कालीन, पेंटिंग्स एवं फर्नीचर से सुसज्जित है? आत्मसमीक्षा करने के पश्चात स्वयं समझ जाएंगे कि औसत व्यक्ति के स्तर की दृष्टि से कितनी वस्तुएं आपके घर में अनावश्यक एवं अधिक हैं। धीरे धीरे आप उन्हें कम करते जाइए। अतिरिक्त वस्तुओं को रिप्लेस करने के स्थान पर एक एक करके उनके बिना काम चलाने की आदत डालिए। किसी वस्तु में मोह के प्रतिष्ठात्मक प्रतीक के रूप में मत लीजिए। आनंद आ गया इस अध्याय का। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम देंगे साथियों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार। शेयर करना न भूलें और इन प्रश्नों पर जिसे पूछा गया है उन पर विचार करके देखें और हम सब औसत स्तर के भारतीय नागरिक जैसा जीवन बितावें। धन्यवाद, प्रणाम, सबको शुभ रात्रि।